2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने गलती की थी, वही गलती वो बांकीपुर में भी दोहराते जा रहे हैं। उत्साह है, लोगों की भीड़ है, लेकिन वोट नहीं है। वो यादव मतदाता अब खुलकर बीजेपी के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि जो काम आरजेडी की सरकार में या पहले की सरकारों में नहीं हुआ, नितिन नवीन ने उस विभाग के मंत्री रहते हुए एक बड़ा सौगात दे दिया है। जंतर मंतर के बाद पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, तो क्या इसका प्रभाव बांकीपुर में पड़ेगा? आरजेडी का जो कोर वोटर है, जो MY समीकरण है, उसमें कहीं कहीं सेंध लगाते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में जो उत्साह है प्रशांत किशोर के खेमे में भी नजर आ रहा है। आरजेडी की तरफ से अब जो है कल से कैंपेनिंग का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जब यहाँ पर खासकर वैश्य नेताओं को उतार दिया गया है। भी संगठन है बांकीपुर के अंतर्गत में जिनका प्रभाव है, वो तमाम संगठनों ने अपनी अपनी बैठक करके नीरज सिन्हा को समर्थन देने का वादा कर दिया है और उसका प्रभाव दिख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। बांकीपुर में क्या चल रहा है, अभी कैसा माहौल है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह सर हैं, जिनसे जानेंगे मुद्दों के बारे में जिसका प्रभाव बांकीपुर उपचुनाव में पड़ सकता है। स्वागत है सर, क्या चल रहा है अभी बांकीपुर में? देखिए विष्णु, बांकीपुर में जो कुछ भी चल रहा है इसका प्रभाव सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव पूरे बिहार के लोग जो हैं बांकीपुर से जुड़ी हुई खबरों को बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर सीट जो है जहां पर उपचुनाव हो रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट को खाली किया है। तो कहीं नीरज कुमार सिन्हा चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से आज 22 तारीख है और 28 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, 30 जुलाई को लोग वहां मतदान करेंगे और 3 अगस्त को परिणाम आएगा। तो इस हिसाब से जो चुनाव प्रचार है अब चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आरजेडी और प्रशांत किशोर है। आज हम आपको बताएंगे कि देखिए, कल हम गए थे उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता था, जहां पर नितिन नवीन भी चुनाव लड़े तो नितिन नवीन को उन मोहल्लों में वोट नहीं मिला। लेकिन कल कैमरे के सामने जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मंदिरी का इलाका है, काठपुल का इलाका है, और मंदिरी का जो नाला था वो नितिन नवीन ने अपने इस कार्यकाल में बनवा दिया है। और उसका प्रभाव है कि जो यादव मतदाता हैं, जो आरजेडी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, वो यादव मतदाता अब खुलकर बीजेपी के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि जो काम आरजेडी की सरकार में या पहले की सरकारों में नहीं हुआ, नितिन नवीन ने उस विभाग के मंत्री रहते हुए एक बड़ा सौगात दे दिया है। और कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है, ये वैसे वोटर हैं जो बीजेपी के कभी कैडर वोटर रहे नहीं है। अब बात करेंगे प्रशांत किशोर की। देखिए, बांकीपुर में जो कुछ भी विष्णु चल रहा है वो एक उत्साह है। लोकतंत्र के लिए ऐसा उत्साह होना जरूरी है। कोई चुनाव जीते वहां के वोटर तय करेंगे, बांकीपुर के वोटर तय करेंगे। लेकिन हम आज बात करेंगे कैडर वोटरों की। बीजेपी का कैडर वोट है। बीजेपी में अगर आप बात करें तो बीजेपी के कैडर वोटरों में कायस्थ मतदाता जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव है। देखिए, अब कायस्थ महासभा की कई सारे ब्रांच हैं और सभी सभाओं ने मिलकर वहां पर नीरज सिन्हा को समर्थन देने की बात कही है। नीरज सिन्हा भी कायस्थ हैं, नितिन नवीन भी कायस्थ हैं, और माना जाता है कि पूरे बिहार में कायस्थों की एक सीट कंफर्म सीट है तो वो बांकीपुर है। इसलिए जातीय समीकरण के हिसाब से कायस्थ मतदाता एकजुट है, बाकी जो बीजेपी का कोर वोटर है वो एकजुट है। दूसरी तरफ आरजेडी का जो कोर वोटर है, जो MY समीकरण है, उसमें कहीं कहीं सेंध लगाते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में जो उत्साह है प्रशांत किशोर के खेमे में भी नजर आ रहा है। भीड़ लोगों की नजर आ रही है, छोटी छोटी टोलियों से लेकर बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। लेकिन देखिए, जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने गलती की थी, वही गलती वो बांकीपुर में भी दोहराते जा रहे हैं। उत्साह है, लोगों की भीड़ है, लेकिन वोट नहीं है, क्योंकि इस सीट पर प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास अपना कोई सियासी समीकरण नहीं है, कोई कैडर वोटर नहीं है। ये सोशल मीडिया का प्रचार है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। हालांकि
देखिए, नीरज सिन्हा जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज है। प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं और राजनीति में जो लोग होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। रेखा गुप्ता भी चुनाव लड़ चुकी हैं 2025 की। प्रशांत किशोर अब तक चुनाव लोगों को लड़वाते आए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर में भी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि जो छात्र आंदोलन चल रहा है, जो नीट का मामला चल रहा है, अगर उसने जोर पकड़ लिया तो बांकीपुर में बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन बांकीपुर के मिजाज पर फिलहाल इन सब मुद्दों से ज्यादा मुद्दा वहां का डेवलपमेंट है, नितिन नवीन के द्वारा किया गया कार्य है, कायस्थ उम्मीदवार है, एनडीए का एकजुटता है। और एनडीए जिस एकजुटता के साथ इस सीट पर अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रही है, वहां महागठबंधन बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। आरजेडी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष के बारे में खबर है कि अंतिम 2 दिनों में ज्वाइन करेंगे। फिलहाल रामानंद यादव को उतारा गया है और रामानंद यादव जो हैं वो पटना पश्चिम के निर्दलीय रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले विधायक रहे हैं। फिलहाल वो फतुहा से आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन जब तक रामानंद यादव पटना पश्चिम जो परिसीमन के बाद बांकीपुर हो गया, वहां से नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी चुनाव नहीं जीते। जब तक रामानंद निर्दलीय थे तब तक नवीन किशोर सिन्हा भी चुनाव नहीं जीते। लेकिन जैसे ही रामानंद यादव जो हैं वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े, वहां से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चुनाव जीत गए और नए परिसीमन के बाद इस सीट का नाम हो गया बांकीपुर। पहले ये बिहार का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और उस विधानसभा क्षेत्र से उस वक्त रामानंद यादव का पावर ज्यादा था जब तक निर्दलीय लड़ रहे थे। हाँ, परिसीमन के पहले। अब देखिए, परिसीमन में इस सीट से काटकर एक दीघा सीट बन गया। परिसीमन में जो इसकी क्षेत्रफल थी, जनसंख्या था, उसमें बिखराव हो गया, नया सीट बन गया पटना में एक दीघा, तो उसका भी असर पड़ा। लेकिन जो वर्तमान अभी बांकीपुर है, वहां पर के जातीय समीकरण कह रहे हैं कि बीजेपी के कोर वोटरों में कहीं से कोई हलचल नहीं है। आरजेडी के एमवाई में थोड़ा सा बिखराव नजर आ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर तमाम तरह के जो वो दावे कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जो कोर वोटर नहीं है, उनके पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास उत्साही युवा हैं। अब कोई दरभंगा से आ गया है, कोई छपरा से आ गया है और वो आके प्रचार कर रहा है। लेकिन बीजेपी के जो प्रचार करने वाले जमीनी कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र हैं, बूथ कमिटियां हैं, मंडल है और उसके बाद नेताओं की भारी फौज है। अभी आप 40 स्टार प्रचारक सिर्फ बीजेपी के मत देखिए, यहां पर बीजेपी के तरफ से जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें जदयू के तमाम बड़े नेता उतरे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता उतरे हुए हैं, चिराग पासवान के पार्टी के नेता उतरे हुए हैं, जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता उतरे हुए हैं। और चूंकि बीजेपी का कायस्थ उम्मीदवार है, तो कायस्थ महासभा के जितने भी संगठन है बांकीपुर के अंतर्गत में जिनका प्रभाव है, वो तमाम संगठनों ने अपनी अपनी बैठक करके नीरज सिन्हा को समर्थन देने का वादा कर दिया है और उसका प्रभाव दिख रहा है। उत्साह जो है वो प्रशांत किशोर को लेकर है। लेकिन प्रशांत किशोर का क्या है कि जो गेम प्लान है, जो पॉलिटिकल गेम प्लान है, वो सीधे सीधे उत्साही मतदाताओं पर है। और देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता है कि धारा इधर से उधर हो जाए, लेकिन बिहार के लोग कैडर और जातीय समीकरण से इतर नहीं सोच सकते हैं और सरकार भी इसके लिए दोषी है। बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो उसमें यह तय कर दिया गया कि बिहार की सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति कौन है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाली जाति में कायस्थ है। 0.50 जिनकी जनसंख्या है, एक सीट बचती है बांकीपुर। भाई, अगर वो भी उम्मीदवार नहीं जीता तो खत्म। अभी वर्तमान विधानसभा में समृद्ध वर्मा इकलौते कायस्थ विधायक हैं, वो भी बीजेपी युवा मोर्चा में थे। उनके पिता दिलीप वर्मा कई बार विधायक रहे, पिता की विरासत वो संभाल रहे हैं। और इस बार वो जदयू से, चूंकि वो सीट जहां से वो लड़ना चाह रहे थे वो सीट जदयू को चली गई, तो समृद्ध वर्मा एकदम युवा हैं, यंग हैं, तो इकलौते सदन में जो कायस्थ विधायक हैं वो हैं समृद्ध वर्मा। और दूसरी तरफ एमएलसी हैं संजय मयूख, तीसरे टर्म। संजय मयूख भी एक्टिव है वहां पर। प्रशांत किशोर की तरफ से भी जितनी उनकी इकाई है, बड़े नेता हैं, सब लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से अब जो है कल से कैंपेनिंग का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जब यहां पर खासकर वैश्य नेताओं को उतार दिया गया है, जो बनिया वर्ग है। अब देखिए, उसमें जो रेखा गुप्ता है वो तेली उसकी एक जाति है। बीजेपी ने उनके काट में संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल,
रितु जायसवाल जैसे चेहरों को उतारा है जो उस वर्ग में एक अपनी अलग पकड़ रखती है। तो देखिए, जातीय समीकरण पर ही आकर बांकीपुर का पूरा जनादेश रुक जाता है। जानना यह भी चाहेंगे, जंतर मंतर के बाद पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, तो क्या इसका प्रभाव बांकीपुर में पड़ेगा? देखिए, प्रभाव फिलहाल कुछ पड़ता हुआ वहां दिख नहीं रहा है। पटना में, चूंकि पटना बिहार की राजधानी है, प्रोटेस्ट होता है यहाँ पर, जो भी छात्रों का आंदोलन हो या कोई आंदोलन हो, तो उसका प्रभाव कुछ खास ज्यादा पटना पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और दिल्ली में भी जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर वहां के मतदाता, आजकल मोबाइल का जमाना है, देख रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर इसका कोई अभी फिलहाल नुकसान बीजेपी को होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जानना ये भी चाहेंगे कि बीजेपी जो है वो काट ढूंढ ली है, रेखा गुप्ता को कैसे उनके कोर वोटर्स में सिंध लगाना है, इसके अलावा जो है वो प्रशांत किशोर को कैसे रोकना है, तो क्या इन लोगों की तरफ से कुछ उसका काट ढूंढ के निकाला जाएगा? देखिए, राजनीति में ना कोई मित्र होता है ना कोई दुश्मन होता है। बीजेपी ने कोई काट नहीं ढूंढा है। देखिए, बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और लालू प्रसाद यादव के जमाने में भी शहरी क्षेत्र में बीजेपी कभी चुनाव नहीं आ रही है। तो जो शहरी क्षेत्र है जहां पढ़े लिखे जागरूक मतदाता हैं, वो बीजेपी का गढ़ रहा है, कोर वोटर रहे हैं। और देखिए, बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है बांकीपुर में कि प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ नीरज सिन्हा, पार्टी के ही बहुत सारे लोग नहीं पहचानते नीरज सिन्हा कौन है। कौन है नीरज सिन्हा? तो नरेंद्र भारती मंडल जो मीठापुर में है, एक मंडल है बांकीपुर में, उसके वो अध्यक्ष हैं, युवा हैं। लेकिन जब ये बात लोगों को पता चलती है कि नरेंद्र भारती जिनके नाम पर ये मंडल बना है वो नीरज के चाचा थे और इस कारण से उनको टिकट मिला है, जो ट्यूशन पढ़ाकर किराए के मकान में। तो देखिए, एक सहानुभूति इधर भी, एक सहानुभूति उधर भी, लेकिन लोगों की निगाह सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन और बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर है। बाकी आप इस चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,